हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एज यू नो, माय नेम इज़ कमल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर 150 प्रकार के स्पीकिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम 27 नंबर रूल लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ये देखिए, हमने लिख के भी रखा है सेंटेंस ऑफ कंपल्सन पास्ट। सेंटेंस ऑफ कंपल्सन पास्ट इसका मतलब होता है कि पास्ट में कोई काम ऐसा जो आपने मजबूरी में किया हो या जिम्मेदारी के साथ किया हो, उससे संबंधित सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, इसको आज हम बनाना सीखेंगे। दोस्तों, पहचान पढ़ते हैं। सबसे पहले पहचान। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ा था, जाना था, आना था, ये मिल जाएगा तो आपको इस रूल का यूज करना है। जैसे इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सामने। सब्जेक्ट आपको हैड टू लगाना है सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, इनसे रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट हैड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यदि आपको नेगेटिव बनाना है दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। नेगेटिव में आपको डिड नॉट हैव टू या हैड नॉट टू लगेगा, यानी कि नकारात्मक सेंटेंस जो भी बनेंगे। इंटेरोगेटिव में आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। डिड हैव टू लगेगा, नॉट आप नहीं तो डिड नॉट हैव टू, डिड हैड टू लगा दें, क्योंकि इंटेरोगेटिव में डिड हैव टू लगेगा। तो आइए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस लिखा है, आपको कल वहाँ जाना ही था। इसको हम बनाएंगे तो आपको यू हैड टू गो देयर यस्टरडे। आपको कल वहाँ जाना ही था, इसका हमने बना दिया दोस्तों। यू हैड टू गो देयर यस्टरडे। उसे बस में आना पड़ता था। उसे बस में आना पड़ता था, इसको बनाएंगे ही हैड टू कम बाय बस। ही हैड टू कम बाय बस। मुझे कल रात स्टेशन से पैदल आना पड़ा। I had to come on foot from station last night. I had to come on foot from station last night. आखिर उसे आत्महत्या करनी पड़ी। आखिर उसे आत्महत्या करनी पड़ी। At last he had to commit suicide. डबल एम है दोस्तों ये। At last he had to commit suicide. तो इस तरफ उस तरफ भी कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं दोस्तों, उनको हम बनाते हैं। तो पेज को पलट लेते हैं। इसलिए देखिए दोस्तों, मैंने पेज को पलट लिया है। इस तरफ भी कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। क्या उसे शादी के लिए राजी होना पड़ा? तो जैसा मैंने बताया था, इंटरोगेटिव में आपको डिड हैव टू लगाना है। तो डिड ही हैव टू, राजी के लिए आता है एग्री। डिड ही हैव टू एग्री फॉर मैरिज। क्या उसे शादी के लिए राजी होना पड़ा? डिड ही हैव टू एग्री फॉर मैरिज। मुझे कल पार्टी में जाना पड़ा। आई हैड टू गो इन पार्टी यस्टरडे। आई हैड टू गो इन पार्टी यस्टरडे। अखिलेश को कल अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। इसको बनाएंगे दोस्तों, अखिलेश हैड टू कैंसिल हिज जर्नी, और कल के लिए यस्टरडे नीचे लिख देता हूँ दोस्तों, यस्टरडे। अखिलेश हैड टू कैंसिल हिज जर्नी यस्टरडे। मुझे कल उसे लड़ना पड़ा। मुझे कल उससे लड़ना पड़ा। आई
had to fight with him yesterday। had to दोस्तों had to ही हमें लगाना है। हम इसलिए आपको सिखा रहे हैं कि had to का यूज कैसे करना है, और had to से संबंधित सेंटेंस ही मैंने सारे लिख के रखे हैं। क्या आपको कुएं से पानी लाना पड़ता था? तो did you have to bring water from well? Did you have to bring water from well? दोस्तों मैंने स्ट्रक्चर में बताया भी था आपको, इंटेरोगेटिव में आपको डिड हैव टू लगाना है। आखिर मुझे उसे पीटना पड़ा, तो एट लास्ट आई हैड टू बीट हिम। एट लास्ट आई हैड टू बीट हिम, आखिर मुझे उसे पीटना पड़ा। तो लास्ट सेंटेंस हमारा बचा है, इसको बनाते हैं। क्या आपको घर का सारा कामकाज करना पड़ता था? डिड यू हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड? डिड यू हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क? तो दोस्तों हमने ये आज सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं हैड टू से रिलेटेड। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं किसी एक नए स्ट्रक्चर के साथ। जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो हमारे सारे वीडियो देखें। हमने सेंटेंस जो स्पीकिंग सेंटेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड ही हम सीरीज चला रहे हैं, जिससे आपको स्पीकिंग इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नए सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।